न्यू शिखर एकेडमी कुंभानगर चित्तौड़गढ़। क्लास 11 का सेट्स चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था। उसमें अपनों ने उसकी डेफिनेशन देखी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, जिसमें कि डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि क्लास के स्टूडेंट हुए, आपके नंबर्स हुए, इस टाइप के जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का ढेर, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपका सेट्स नहीं होगा। इस तरह के वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो सेट्स में रहेंगे। अब सेट्स देखा, फाइनाइट सेट्स देखा, इनफाइनाइट सेट्स देखा, उसके बाद उन्होंने इक्वल सेट देखा, उसके बाद उन्होंने पावर सेट देखा। पावर सेट को उन्होंने किससे बताया था? पी ए। जो ए कोई सेट है तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको पी ए टू दी पावर एम। एम जो हो गए, जैसे ए है उसमें अपने पास 1 2 3 से लेके एम तक एलिमेंट है, इसके जो टू दी पावर एम होगा ये अपना पावर सबसेट, पावर सेट कहलाएगा और उसको पी ए से डिफाइन करेंगे। ये आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि अपन कह सकते हैं भाई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जो सेट है, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, अपने मान लिया कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट 1 to 10 है। अब इसके सबसेट क्या हो जाते हैं? 1 वाला भी हो सकता है, 3 4, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? टोटल सबसेट जो होंगे इसके सबसेट्स होंगे टू दी पावर 10। इतने सबसेट्स हो सकते हैं इसके। ये सारे सबसेट्स और एलिमेंट्स जो हैं ये सारे एक बेसिक सेट में, एक बेसिक सेट जो होगा उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, उसे यू से डिनोट करेंगे हम। जनरली यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स और सबसेट्स रिलेवेंट हो तो उसे हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में बेसिक सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को आगे हम जाके वेन डायग्राम में लिखेंगे, रेक्टेंगल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट के बाद हम अब बात करते हैं इंटरवल सेट्स। इंटरवल सेट, इंटरवल सेट में जो हमने अभी तक देखा कि इंटरवल आपने पहले देखे होंगे, इंटरवल ऑफ सबसेट, इंटरवल ऑफ सेट्स, इंटरवल ऑफ सेट्स और सबसेट्स कह सकते हैं। तो मान लिया कि अपने पास रियल नंबर का एक सेट है, आर जो है रियल नंबर सेट है। अब इसमें अपने दो एलिमेंट ले लिए हमने, ए और बी, जो कि आर में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत सेट में ए और बी आते हैं। ये जो है एप्सिलॉन का साइन है और ए बी दोनों इस रियल नंबर सेट में आते हैं। और कंडीशन ये है कि ए इज लेस देन टू बी, ए छोटा है बी से। तब अपने पास इंटरवल बनता है सबसे पहले ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल सेट। ये जो बनेगा इसको सिंबॉलिक तौर पे हम ए और बी ओपन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसमें जो है ऑल एलिमेंट्स बिटवीन
बी के बीच में है, बट ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी। इस इंटरवल में ए और बी नहीं है, इसके बीच वाले जितने भी है एलिमेंट वो आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने ले लिया कि एक ओपन इंटरवल है आपके पास 1 2 10, तो इस इंटरवल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 और 9, ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे 1 10 वाले में सारे में इस ये सारे एलिमेंट इसके जो बीच में है वो आएंगे, ना कि ये एंड पॉइंट वाले आएंगे। तो ये जो कहलाएगा ओपन इंटरवल कहलाएगा। इसके बाद जो आता है वो आता है क्लोज्ड इंटरवल सेट। क्लोज्ड इंटरवल सेट में सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल सेट। इसमें वही ए और बी रियल नंबर है और इसमें भी ए इज लेस देन बी है। तो इस क्लोज्ड इंटरवल को हम जो बताएंगे वो बिग ब्रैकेट से बताएंगे, ए एंड बी। इसमें ए से लेके बी तक सारे एलिमेंट आएंगे और ए और बी भी दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो इसमें ए बी भी इंक्लूड होंगे और between all elements A and B belongs to A and B, जिसमें A और B भी रहेंगे और उसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रहेंगे। इस टाइप का जो इंटरवल होगा वो क्लोज इंटरवल होगा। इसके बाद आता है अपने पास दो इंटरवल और है, जिसमें थर्ड वाला कह सकते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल को हम एक साइड से स्मॉल ए और बी, एक साइड से बिग ब्रैकेट वाला साइन यूज करेंगे। इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा इस इंटरवल में और बी इंक्लूड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी इस वाले ब्रैकेट में ए इंक्लूड नहीं होगा और बी होगा और इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे इस इंटरवल में। और चौथा आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल जो है वो पहले क्लोज रहेगा और फिर ओपन रहेगा। तो ये बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के रूप में इसमें ए इंक्लूड रहेगा, आपके इस इंटरवल में ए इंक्लूड रहेगा और बी आपका नहीं इंक्लूड रहेगा इस इंटरवल में, ए और बी। और इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो ये अपने पास इंटरवल सेट या सबसेट्स कह सकते हैं हम, क्योंकि सबसेट भी अपने आप में एक सेट होता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.1 है, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपने अभी तक पढ़ा है। सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं। अपनों ने सेट्स को बताने के लिए दो फॉर्मेट देखे थे, एक था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास एक इंटरवल है 1 2 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। इसमें आपको दे दिया कि 1 ब्लैंक ए, 8 ब्लैंक ए, 6 ब्लैंक ए और 10 ब्लैंक ए। तो ये आपको बताना है कि ये एलिमेंट इसमें
इस सेट में है या नहीं। तो 1 इस सेट में है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ए एप्सिलॉन ए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 6 ऑलरेडी है तो 6 एप्सिलॉन ए, यानी कि 6 बिलोंग्स टू ए। और 10 इसमें नहीं है, अपन लिखते हैं 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है, तो आप ये भी सोल्व करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको उसको सेट बिल्डर सॉरी रोस्टर में दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और यदि आपको रोस्टर सेट बिल्डर में दे रखा है तो आपको रोस्टर में लिखना है। जैसे कि आपको ये दे रखा है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन टू 7। ये जो आपको फॉर्म है सेट का, ये कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है। अब आपको इसको रोस्टर में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक सूची के रूप में लिखना है। अब आप लोग क्या दे रखा है? इंटीजर्स दे रखे हैं। इंटीजर्स में अपन जानते हैं कि प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। अब इंटीजर्स तो है x, अब इंटीजर्स तो इंफिनिटी है, पर इसने कंडीशन दे रखा है कि आपका जो इंटीजर है वो -3 के इक्वल हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो सबसे पहला इंटीजर जो अपने पास रहेगा -3, उसके बाद x जो है 7 से छोटा होना चाहिए, +7 से। उसके बाद आपके पास -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और यदि आपको ये कह दिया जाए कि एक आपको रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल दे दिया कि a इक्वल टू 3 6 9 एंड 12 ये है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे भाई उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x सच दैट। अब इसमें क्या है? 3 6 9 12 है, जो कि 3 के मल्टीपल्स है या 3 के डिविजर्स है। तो उसके गुणधर्म के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड। अब ये 12 से लेस देन 12 तक है, तो अपने को लेस देन कहां तक बताना है? x इज लेस देन टू 15। जो x 3 के मल्टीपल है और कहां तक है? 15 से छोटे हैं, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो कई सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। एक और एग्जांपल ले अपन b, जिसमें आपको दे रखा है 5 25 125 एंड 625। अब इसको लिखना है आपको b को, तो b को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे आपको दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x। अब x स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 to the power n, where n इक्वल टू 1 2 3 and 4। 5 के पावर 1 लिया कितना आएगा? 5 5 के पावर 2 लिया कितना आएगा? 25 5 के पावर 3 लिया कितना आएगा? 125 और 5 के पावर 4 लेंगे कितना आएगा? 625। इस तरीके से हम रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
टाइप का क्वेश्चन है, जरूर आता है आपके एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, मान लिया कि E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल letters set of letters in word trigonometry. Trigonometry ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका सेट बनाना हमें, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि सेट पे आप लोगों ने देखा था कि लेटर्स लिखेंगे और उनका ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं, परंतु जो दो बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स के लेटर्स का जो अपन सेट लिखेंगे उसमें अपन टी लिखेंगे, ये टी हो गया। फिर आर है तो आर लिख दिया अपन, ये आर हो गया। अब आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद आई हो गया, उसके बाद जी हो गया, आई हो गया, जी हो गया। उसके बाद ओ, तो ये ओ दो बार है, इसको एक ही बार लिखेंगे अपन। उसके बाद एन और उसके बाद एम, एन हो गया आपका, एम हो गया। उसके बाद ई आता है और टी ऑलरेडी अपन ने स्टार्टिंग में ले लिया है और आर ले लिया है, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्री सेट, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का एक सेट अपन लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज के ही है। एक्सरसाइज 1.2 ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। उसमें आपको कह रखा है विच ऑफ द सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको कुछ सेट दे रखे हैं और आपको पता करना है कि वो फाइनाइट है या फिर वो इनफाइनाइट है। आपको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो मैं सेट लिखता हूं आपके सामने 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। बी सेट लिखता हूं आपके सामने। बी सेट है आपके पास 1 2 3 so on 99 and 100। सी सेट जो है वो है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सी क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो इस टाइप के जो सेट है इसमें आपको बताना है कि फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो ये जो है इसमें 1 2 3 से सो ऑन, अब 3 डॉट्स लगे हैं मतलब कि ये कंटिन्यू जा रहा है। तो ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो है इनफाइनाइट सेट हो गई। अब ये जो बी सेट है 1 2 3 सो ऑन 99 एंड 100 पे ये रुक गया, तो ये फाइनाइट हो गया। फाइनाइट और ये 100 नंबर। अब ये सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो अपन प्राइम नंबर्स देखते हैं 2 3 5 7 11 13 97 101 103 ऑन सो। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो अपन ये जो है इनफाइनाइट सेट है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से हम फाइनाइट इनफाइनाइट पता कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, ताकि आपके और क्वेश्चन कवर हो जाए।
इसमें इसने कहा है कुछ सेट्स लिखे हैं और आपको बताना है कि इक्वल कौन कौन से सेट हैं। जैसे कि ए दिया है इसमें ए दिया है आपको 2 4 8 12। बी दिया है आपको 1 2 3 4 1 2 3 4। सी दिया है आपको 4 8 12 2। डी दिया है आपको 3 1 4 2। ई दिया है -1 1। एफ दिया है 1 -1 एंड जी दिया है आपको 0 एंड ए। तो आपको इक्वल सेट्स इस पे पता करना है कि इक्वल सेट्स कौन सा है। तो आपने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन में ये देखा था कि वो सेट इक्वल होंगे जिसमें एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अपन देखते हैं कि ए और सी ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, और इसमें 12 है तो इसमें भी 12 है, और इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस टाइप से ये दोनों क्या हुआ इक्वल सेट्स हो गए। और देखें तो B के इक्वल कौन सा हुआ, B के इक्वल B हो गया, क्योंकि इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है। तो इस तरीके से B के इक्वल कौन सा हो गया D। अब नॉट इक्वल की बात करें तो ई सेट में हम देखते हैं -1 और 1 है, और F में भी 1 और -1 है, ये F के इक्वल हो गया। तो ये E और F इक्वल हो गया। अब नॉट इक्वल की बात करें E इज नॉट इक्वल टू G, क्योंकि इसमें 0 हो रहा है और इसमें -1 और A है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेट इक्वल और नॉट इक्वल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है यूनिवर्सल सेट हमने देख लिया। यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल लेते हैं अपन, जस्ट लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7, और ए अपन ने ले लिया 2 4 6, और बी अपन ने ले लिया 3 5। तो अब अपने को यूनिवर्सल सेट में ए और बी है या नहीं, तो ए के एलिमेंट 2 4 6 यूनिवर्सल सेट में है, तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और बी के देखें तो 3 और 5 ये दोनों एलिमेंट भी हैं, तो बी इज सबसेट ऑफ यू। इस टाइप से हम सेट्स बता सकते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट है या नहीं। और एक और बात, 5 जो है हमेशा इसका सबसेट रहेगा, तो 5 भी सबसेट ऑफ यू। ठीक है, इसके बाद हम सेट्स के ऑपरेशन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।